भारत की पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का होलनाक मंसूबा बेनकाब। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय दहशत गर्द गिरोह और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाद को रावला कोट में मस्जिद में कत्ल किया गया। कत्ल में मुलव्वस अब्दुल्ला अली को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में कत्ल किया गया, जिसके लिए भारतीय एजेंट्स ने मकामी अफराद को उजरत देकर हायर किया। उजरती कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इकबाल जुर्म कर लिया है। अशोक कुमार, योगेश कुमार नामी अफराद एजेंट्स के जरिए कार्रवाइयाँ कराते थे। हम फिलहाल 2 मुकदमात सामने ला रहे हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ना होना आईन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है। किसी जमात को मामूली बेज़ाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की सारी जिम्मेदारी पार्टी मामलात चलाने वालों पर है। जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार हासिल है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर इंतखाबी निशान ना दे। जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया, उस वक्त इनकी हुकूमत थी। मुतादिद नोटिस जारी करने और इजाफी वक्त देने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए गए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद में कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के उमूर में दखल अंदाजी इख्तियारात से तजावुज़ है। पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार भी ना किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 38 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। शेर कहता है कि कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो वोट ज़ाया हो जाएगा। आपने 8 फरवरी को तीर को कामयाब कराया तो मैं 9 फरवरी को इनको वापस लंदन भेज दूंगा। मेरे लिए यह हराम होगा कि मैं अपने दौर में कोई सियासी कैदी बनाऊं। हम तो पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुखालिफ घर से ही बाहर नहीं निकलते। आपने पहले कभी इन्हें इतना खौफजदा देखा है? चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद कह रहे हैं। अभी मंशूर पर काम चल रहा है। मैं वजीर आजम बना दो, जापान से लेकर अमेरिका तक पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां दिलाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरात में खिताब। 2014 का वो दिन था जब लॉन्ग मार्च करवाया गया नवाज शरीफ के खिलाफ। चीन के सदर सितंबर 2014 में पाकिस्तान आ रहे थे। नवाज शरीफ के साथ बिजली के मंसूबों के मुआहदे, सनत और ज़राअत के मुआहदे और पाकिस्तान भर में तरक्की और खुशहाली के 46 अरब रुपए के मंसूबे थे डॉलर के। मिन्नतें की गई कि खुदारा पाकिस्तान के नाम पर छोड़ दो ये जगह। सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले अपने इलाके में निजी जेलें बंद कराएं। कई खानदान उन जेलों में बंद हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में कोई सियासी कैदी नहीं था। आवाम ने 2013 में नवाज शरीफ को कामयाब कराया तो उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया और जिन्होंने कराया उन्हें सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च के दिलखराश वाक़े को कौम अभी तक नहीं भुला पाई। पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों से बर्दाश्त न हुई और नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। 9 मई को भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की गई। नून लीग का इंतखाबात में कामयाब हुई तो मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर चलेगा। किसानों को सहूलियात देंगे, नौजवानों को IT की तालीम दिलाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए।
पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नून लीग के सिवा किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कुछ ऐसी जमातें हैं जिन्होंने एक सूबे में 15 साल हुकूमत की, उनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। 2018 में नाअहल किया गया, वालिद के साथ खड़ा होने की सजा दी गई। कायद नून लीग को जहां आवाम ने मैंडेट दिया वहां काम कराया। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। कायद नून लीग ने बातें नहीं की, मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज नहीं लहराए। नवाज शरीफ का मंशूर ऑरेंज लाइन, अंडरपासेस हैं। N119 मेरा घर है। इलेक्शन की इजाजत लेने आई थी, आपने फैसला सुना दिया। मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। आज कोई लाहौर वाला ये नहीं चाहता कि लाहौर कराची बने, लेकिन कराची का हर शहरी चाहता है कि कराची लाहौर बने। इसी तरह लाड़काना पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज है। आज मैंने चैलेंज किया है कि बिलावल भुट्टो साहब मेरे नारोवाल का अपने लाड़काना से मुकाबला कर लें। अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर होगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर मेरा नारोवाल उनके लाड़काने से बेहतर हो तो उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। नारोवाल का लाड़काना से मुकाबला कर लें, अगर लाड़काना बेहतर हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। एहसन इकबाल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को चैलेंज। बिलावल भुट्टो, हम पर तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। पीपल्स पार्टी ने कराची को खंडरात बना दिया। शहबाज शरीफ ने लाहौर को रोशनियों का शहर बनाया। कराची का हर शहरी चाहता है कि शहर कायद लाहौर जैसा बने। रहनुमा मुस्लिम लीग का नारोवाल में यूथ कन्वेंशन से खिताब। बिलावल साहब आए हैं लाहौर, क्या वो कह सकते हैं कि मैं लाहौर को कराची बना दूंगा? हमारा प्यारा शहर है, टैक्स देते हैं वहाँ के लोग। कराची का नवाज शरीफ ने बहाल किया। बिलावल साहब तो आए ना, पंजाब हुकूमत तो बना नहीं सकते। तो हम तो वही पाकिस्तान चाहते हैं जो 2018 से पहले, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इफलास नहीं था, लोग खुशहाल थे। हम एक खुशहाल, खुद मुख्तार और एक रोशन पाकिस्तान चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब चौथी बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे। बिलावल भुट्टो कहा करते थे ये तख्ते लाहौर है, अब किस मुंह से वोट मांगने आए हैं? वो पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकते। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। लीगी रहनुमा आता तारड़ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तनकीदी वार कहा, क्या बिलावल कह सकते हैं लाहौर को कराची बनाएंगे? शहर कायद का अमन कायद नून लीग ने बहाल किया। नवाज शरीफ ने ही मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नज़र भी आना चाहिए। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। आज ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देखकर। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम से कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। इस सियासत से इत्तफाक नहीं करता जहां मुस्लिम लीग नून आज खड़ी है। जिस मुल्क में आवाम का एहतराम नहीं होगा वो तरक्की नहीं करेगा। दबाव से वोट लेना कोई सियासत नहीं। ऐसी सियासत को रद्द नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस, निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने से रोकें। शाहिद खाकान अब्बासी। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क एक विफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर चलेगा। इलेक्शन ज़ाबिता अखलाक पर अमल जरूरी है। इंतखाबात से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। बदकिस्मती से व्लॉगर्स की जानिब से मनफी चीजें सामने आ रही हैं। इलेक्शन से मुतालिक कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब। मुस्लिम लीग नून को जहलम और सरगोदा के हलके में ब्रेक थ्रू। मुखालिफ धड़ों में सुलह हो गई। राजा मतलूब मेहदी और राजा तालिब मेहदी जहलम से नामजद उम्मीदवार चौधरी फारूक अल्ताफ के हक में दस्तबरदार।
सरगोदा में हामिद हमीद भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत अली के हक में दस्तबरदार हो गए। दोनों रहनुमाओं की पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के आवाम को महंगाई से निजात दिलानी है। मुल्क की माशी बहाली और खुद इन्हिसारी असल चैलेंजेस हैं। महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली के मसाइल हल करेंगे, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस पर समाअत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडियाला जेल में समाअत। केस पर मजीद कार्रवाई 27 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के वाक़यात के मुकदमात बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर। अदालत ने मुल्जिमान में मुकदमात की नुकूल फराहम कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई के खिलाफ 12 और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हैं। साबिक वजीर आजम को बताया साइफर की डी क्लासिफिकेशन से अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। साबिक वजीर खारिजा को भी मशवरा दिया कि अमेरिका से मुंसलिक रहना समझदारी होगी। 28 मार्च को अमेरिका से नोट मौसूल हुआ कि अमेरिकी हुकाम को अवामी बयान पर तशवीश है। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड करवाए गए बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई है। 29 मार्च 2022 को मुझे मुलाकात के लिए बनीगाला बुलाया गया, जो पहले से तयशुदा नहीं थी। इस मीटिंग में साबिक वजीर आजम के अलावा वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और आजम खान भी मौजूद थे। बनीगाला में होने वाली मीटिंग मुख्तसर थी, जो बगैर किसी नतीजा के खत्म हो गई। सुहेल महमूद दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाह केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तना में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। 31 जनवरी तक गवाहों के बयानात कलमबंद न करने के हुक्म में भी तौसी। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केसेस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का इस वक्त पूरा फोकस इलेक्शन पर है। उम्मीदवार इतवार को निकले और मुहिम चलाए। आइन का तकाजा है हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीटीआई को मुहिम चलाने की इजाजत दी जाए। इलेक्शन से ही असल आज़ादी मिलेगी और हम रूल ऑफ लॉ की पासदारी कर सकेंगे। केसेस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की अडियाला जेल में तबीयत खराब। शेख रशीद रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। सरबराह अवामी लीग का अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्ती खिल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खिल का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मंजूर किए, हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिए। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, ना ही मौकिफ सुना। यकतरफा फैसला हो गया। वकील दरखास्त गुजार का जवाब। क्या ये दुरुस्त है कि हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर फैसला किया? अदालत का मुखालिफ फरीक के वकील से सवाल। जी, ये दुरुस्त है कि हाईकोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया था? वकील का जवाब। सनम जावेद के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। अदालत से ट्रिब्यूनल्स के फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। सनम जावेद के NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर उकसाने का केस। अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत कंफर्म कर दी। क्या हाल है आपके? जज ताहिर अब्बास सिपरा का साबिक वजीर से मुकालिमा। मैं ठीक हूँ, हथकड़ी खुलवाने की हिदायत कर दे। फवाद चौधरी की जज से इस्तदा। कमरे अदालत में हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं, हथकड़ी खोल दे। जज ताहिर अब्बास सिपरा की हिदायत। फवाद चौधरी की कमरे अदालत में बेटियों से भी मुलाकात, गले लगा लिया।
परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तमाम मुल्जिमान में चालान की कॉपियां तकसीम। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। मैंने मुल्जिम को तलब किया, मुल्जिम को पेश क्यों नहीं किया? सुप्रिटेंडेंट जेल को शो कॉज नोटिस जारी करूंगा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज अरशद हुसैन भुट्टा के रिमार्क्स। मोनिस इलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की और असासे छुपाए। मोनिस इलाही मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अदालत मोनिस इलाही की दरखास्त खारिज करने का हुक्म देती है। मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के खिलाफ फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था।